जय श्री बद्री विशाल। ये दिन में भीड़ बहुत थी, वीडियो अच्छा नहीं बना पाया था यहाँ का। अब यहाँ कोई भी नहीं है, भीड़ है ही नहीं। आज यहीं रहना हुआ। ये कुरुक्षेत्र में वही जगह है जहाँ पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, अर्जुन के बाणों से आहत होकर के। वो सामने बना हुआ है दृश्य, ये बाण गंगा। और पीछे भी मैं अभी गया था यहाँ गाजीपुर करके जगह, वहाँ भी बाणों की सैया है। वहाँ के लोग कह रहे यहाँ है, तो दोनों जगह है, सब जगह भगवान का। तो यहाँ पर श्री रामदास जी महाराज महंत थे पहले। ये श्री गंगा माता प्राचीन मंदिर, श्री गंगा पुत्र श्री भीष्म पितामह बाण सैया पांडव मंदिर, नरकात्री कुरुक्षेत्र, ऐसा इस जगह का नाम है। महंत श्री रामदास जी महाराज। इस सामने श्री विग्रह महंत जी का है। और यहाँ महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के रूप माँ पराम्बा विराजमान। ये भगवान सुदर्शन, ये लड्डू गोपाल जी यहाँ हैं विराजमान गद्दी पर। ये हैं श्री रामदास जी महाराज। बड़े अच्छे संत थे, बाल संत थे, आपने खूब तप किया। ये श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। तारकेश्वर महादेव हैं। ये 4-5 विद्यार्थी हैं, बड़े अच्छे से सेवा करते हैं, भोले बाबा की हैं। दिन में बहुत भीड़ थी। जब मैं आया था तो हमारे विष्णु जी हमको यहीं रोक लिए कि दादा आज यहीं रुको आप। यहाँ के बच्चे भी थे और 2-3 वो कहने लगे यहीं रुकिए आप, तो मैं यहीं रुक गया। ये वही जगह है जहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट हुआ पितामह भीष्म के श्रीमुख से। और यहाँ पर ही अर्जुन जी को, युधिष्ठिर जी को आपने धर्म का ज्ञान दिया था, उपदेश किया था। जब श्रीमद् भागवत में कथा आती है प्रथम स्कंद में ही, पांडव जाते हैं पितामह से मिलने के लिए भगवान के साथ में, तो श्री ठाकुर जी पितामह भीष्म के रूप में पांडवों को उपदेश करते हैं। ऐसा तो उपदेश करते हैं कि धर्म के बारे में क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है इत्यादि। और बड़े अच्छे ढंग से पितामह ने वर्णन किया है। भागवत जी में बड़ा ही सुंदर आता है कि राजधर्म किस तरह से निभाना चाहिए, स्त्रियों को अपना धर्म किस तरह निभाना चाहिए। धर्म तो एक ही है, परंतु धर्म की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हैं। सत्य तो एक ही है, पर सत्य की परिभाषाएं सभी की अपनी अपनी अलग अलग हैं। ये श्री पितामह भीष्म बाण सैया यानी सरसैया पे लेटे हुए हैं। ऐसा महाभारत में बी आर चोपड़ा जी की दिखाया गया। मुकेश खन्ना जी जब महाभारत में श्री पितामह का रूप धारण करते हैं, कितना अद्भुत दर्शाया उन्होंने। तो ये वही पितामह भीष्म यहाँ पर है हमारे। तो आपने सभी के बारे में बताया। तो कथा आती है, माता द्रौपदी हंस जाती हैं। क्यों? कहा पितामह जब मेरा वस्त्र खींचा जा रहा था तो मैं गुहार लगा रही थी, सबके सामने जुहार लगा रही थी, तब आपका ज्ञान कहाँ था? हाँ लड्डू जी। तो ये क्या करते हैं बताएंगे। तो भगवान जब पितामह भीष्म उपदेश दे रहे थे माता द्रौपदी और पांडवों को, तो द्रौपदी जी हंस गई थी। तो पितामह ने कहा कि सभ्य घर की बालिकाएं जल्दी नहीं हंसती हैं, और तुम तो बहू हो, तो तुम
क्यों हंसी हो? तो द्रौपदी जी हंस भयभीत हो गई। कहा पितामह बस कुछ नहीं ऐसे। तो पितामह ने कहने बेटा कारण बताओ, क्या कारण है? तो द्रौपदी जी ने कहा कि जिस सभा में मेरा अपमान हो रहा था उस समय आप कहाँ थे? हमने आपसे भी तो कहा था हमारी रक्षा करो, शांत रहो। तो आपने कुछ नहीं किया, तब आप नहीं आए, आज मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो पितामह ने कहा था बेटा ये अन्न दोष था वहाँ पर, और उसका प्रायश्चित आज मैं इस सरसैया पड़ा हूँ कर रहा हूँ। माने जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसलिए अन्न को बहुत सोच समझ खाना चाहिए किसी का भी खाओ तो। और किसी का पानी भी दिया हुआ पी रहे हो तो भी बहुत सोच समझ के पियो। पानी में बहुत कुछ पावर होता है। जब भी कोई बात होती है तो हम लोग पानी पढ़ के देते हैं, अथवा कोई, हम लोग नहीं, कोई भी देता है तो पानी पढ़ के देता है। तो वो यही बात है, अन्न और पानी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए किसी से। और दान बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जैसे तैसे नहीं लेना चाहिए, जैसे तैसे का नहीं लेना चाहिए, और जैसे तैसे को देना नहीं चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान दाता को पतित कर देता है, नरक का गाय बनाता है। और आशय यही है। यहाँ पर पितामह भीष्म ने सहस्त्र नाम जो आपको अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ था, भगवान परशुराम इत्यादि से, तो वो यहाँ पर युधिष्ठिर जी को उपदेश किया था। तो मैं कह रहा था सत्य और धर्म की परिभाषा सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। पिता का धर्म अलग है, माँ का धर्म अलग है, भाई बहन का अलग है, पत्नी का अलग है, बच्चों का अलग है। इसी प्रकार सत्य भी अपनी अपनी भाषा में सब अलग बोलते पर वो एक ही है। जैसे पिता पुत्र बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, माँ क्या क्या बन जाती है, उसके बाद में एक बार। इसी प्रकार धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी महाराज कितनी अच्छी बात कहते हैं, धर्म केवल सत्य ही है। सभी को जय श्री राम, जय श्री बद्री विशाल। ये महाभारत काल का ही क्षेत्र है सब सारा यहाँ पर। और ये काका यहीं के हैं वासी। ये श्री हनुमान जी महाराज हैं उधर लंबे से, हनुमान जी ना खोल कर देना, क्योंकि अर्जुन जी का जो रथ था वो कपित ध्वज था, हनुमान जी ध्वजा में विराजमान थे। तो हनुमान जी ध्वजा में क्यों विराजमान थे? हनुमान जी तो आने को तैयार ही नहीं थे युद्ध में, कह रहे तो मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ तो मार काट होगी, मैं क्या करूंगा, वहाँ सत्संग नहीं। क्यों कि हमें तो त्रेता वाला हूँ, हमारे राम जी तो सत्संग युद्ध में भी सत्संग सुनाते हैं, और आपके श्याम जी का कोई गारंटी तो ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, हम आपको सत्संग सुनाएंगे। तो गीता का उपदेश अर्जुन जी को नहीं, हनुमान दादा के लिए हुआ था। इनको सत्संग सुनाना था भगवान को, इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये संभवतः 21 फीट का विग्रह हनुमान जी का है, लंबा सा। बड़ी विडम्बना है, ग्रस्त लोग अपने बच्चे देना नहीं चाहते संतों को। संतों के पास बच्चे आते नहीं संत बनने के लिए, और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं महाराज कोई महात्मा ला के दीजिए, तो हमें हंसी आती है। हमारे पास तो फैक्ट्री नहीं है, नहीं दे देते आपको 2-4 छः। भाई सभी सदग्रस्तों से निवेदन है, जो सनातनी हैं वस्तुतः अपने आप में, वो कम से कम 4 संतानों तो धरती पर लाएं, और किसी को संस्कृति पढ़ाएं, किसी कुछ पढ़ाएं, और एक आध तो धर्म की रक्षा के लिए ज़रूर दें। दक्षिण भारत में, केरल में ऐसे कई गांव हैं जहां पर एक लड़की एक लड़का था, तो लड़का चला गया विदेश, लड़की चली गई ससुराल, माता पिता वृद्ध रह गए, घर में पड़े हैं, उनकी कोई सेवा, क्या पानी देने वाला भी नहीं है। नौकर भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि बच्चे सीमित हो रहे, नौकरी कहाँ से करने के लिए जाएंगे, तो सब विदेश चले आते हैं नौकरी करने के लिए, विदेशियों की।
तो कम से कम हम लोगों को ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि धीरे धीरे सनातन परंपरा नष्ट ना हो जाए कहीं। यद्यपि सनातन परंपरा नष्ट तो नहीं होगी, परंतु ह्रास जरूर होगा। एक तरफ एक समूह 4 से 14 हो गए और हम 14 से 4 भी नहीं रह जा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का समय विषय है। हम लोग कहते हैं बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है। भगवान द्वारिकाधीश की 56 करोड़ द्वारिका में थे, 56 करोड़ यदुवंशी, जिसमें 5 लाख आचार्य तो भगवान कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने वाले थे। और हम लोग कहते हैं कि बहुत से जनसंख्या बढ़ गई है। तो भाई हम ये नहीं कहते किसी की ना बढ़े, परंतु सनातनियों को तो ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के लिए। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री राम। पुजारी जी हैं और इन्होंने आज मुझे यहाँ रोक लिया। चलो भाई, जैसी भगवत इच्छा इनके यहाँ रुक गया आज।